गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का सम नंबर थर्ड करेंगे। इससे जो पीछे की जो वीडियो हमने निकाली थी लास्ट के दो, तो उसमें हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड नंबर सम करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सम नंबर थर्ड है, ठीक है, जो हमारे पास सम नंबर थर्ड रहेगा उसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि 2 रेज टू पावर 2/3 और इनटू में 2 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, तो फर्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू पावर 2/3, 2 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जब भी कभी आपके पास a रेज टू पावर m आ जाए इनटू में a रेज टू पावर n आ जाए, बेस से वो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a रेज टू पावर क्या रहेगा हमारे पास, m प्लस n रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी कभी आपके पास a रेज टू पावर m आ जाए इनटू में a रेज टू पावर n आ जाए, तो बेस से वो तो पावर क्या हो जाती है, दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम ये सम करेंगे। इस सम के अंदर हमें क्या करना है, देखो यहां भी बेस 2 है और यहां भी बेस 2 है। पावर में क्या है हमारे पास, डिफरेंस है। पावर यहां पर 2/3 है, यहां पर पावर 1/5 है। तो हमारे पास क्या रहता है फॉर्मूले में, a रेज टू पावर m इनटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n बन जाता है। तो बिल्कुल सेम एज दैट हम यहां करेंगे। तो 2 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा और 1/5 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास बेस सेम था तो पावर दोनों की दोनों क्या हो गई, मेरे पास ऐड हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 रेज टू पावर, ये भी हमारे पास ओड नंबर है, ये भी हमारे पास ओड नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिवाइड में है उनको भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो 5 2 जा कितना हुआ हमारे पास, 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन द मिडिल हमारे पास कौन सा निशान है, प्लस का। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा। और ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 × 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या रहेगा अब हमारे पास, 2 रेज टू पावर 10 प्लस में 3 क्या होता है हमारे पास, 13। ठीक है, 10 प्लस में 3 क्या रहेगा हमारे पास, 13 रहेगा। ठीक है, और 3 × 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5, 3 × 5 क्या रहेगा हमारे पास, 15 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो 2 रेज टू पावर 2/3 था और 2 रेज टू पावर 1/5 था। जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और बेस कॉमन आ जाता है। तो बेस तो कॉमन आ गया है, पावर दोनों की दोनों क्या हो गई हमारे पास, ऐड हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास नीचे वाले क्या हैं, ओड हैं, 3 की टेबल में 5 नहीं आता और 5 की टेबल में 3 नहीं आता, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 2 जा कितना बना, 10 और 3 × 1 कितना रहा, 3 रहेगा। और दोनों के दोनों ही डिवाइड में क्या हो जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10 + 3 क्या रहेगा, 13 और 3 × 5 क्या रहेगा, 15। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या रहेगा, इसका सेकंड नंबर पार्ट है, हम वो कर रहे हैं। हम सेकंड नंबर पार्ट में हमारे पास 1/3 ये गिवन है। ठीक है, सेकंड नंबर पार्ट में 1/3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर क्या है, 7। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर कॉमन 7 है, हम इसको सेपरेट कर देते हैं। न्यूमरेटर की पावर अलग से हमने क्या किया, 7 कर दिया। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर की पावर क्या कर दी, यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3 7। तो दोनों ही पावर को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 1 की पावर 7 आ जाए, 1 की पावर 7 की जगह 10, 100, 1000 दिया हो तो भी 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, 1 रहेगा हमारे पास, ठीक है। एक तो आपको ये नोट करना है। अब नीचे वाले में क्या रहेगा, देखो ये भी पावर है और ये भी पावर है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि अगर आपके पास a रेज़ टू पावर b रेज़ टू पावर c आ जाए तो हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम इन दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 तो ऐसे कैसे, 3 7 जा कितना हो गया हमारे पास 21, तो 3 रेज़ टू पावर 21 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर रहेगा, ये था हमारा सेकंड नंबर पार्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका थर्ड नंबर सम देखते हैं, थर्ड नंबर पार्ट देखते हैं। थर्ड नंबर पार्ट देखिए, थर्ड नंबर पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 11 रेज़ टू पावर 1/2 और 11 रेज़ टू पावर कितना है 1/4। 11 रेज़ टू पावर 1/2 है, 11 रेज़ टू पावर 1/4 है। मैंने आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था बेसिक में कि जब भी कभी आपके पास a रेज़ टू पावर m आ जाए और या फिर आपके पास a रेज़ टू पावर n आ जाए डिवाइड, तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जब हम इस डिनोमिनेटर के केस को ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, a रेज़ टू पावर n इनटू में a रेज़ टू पावर n बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब आपको देखो सबसे पहला सम जो हमने इसी थर्ड नंबर सम का जो फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर क्या था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखो हम पावर को ऐड करेंगे तो a रेज़ टू पावर m n बन जाएगा। m n क्यों बना, क्योंकि देखिए n के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव का, इस वजह से ये क्या बना, नेगेटिव बन गया। अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता फिर हमारे पास क्या बन जाता, प्लस का बन जाता। तो बिल्कुल सेम एज दैट केस हम इसी में करेंगे, तो इसको डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो 11 रेज़ टू पावर 1/2 है, इनटू में जब हम इसको डिनोमिनेटर के केस को ऊपर लेके जाएंगे तो जो इसकी पावर है वो नेगेटिव में बन जाएगी, ठीक है। जो इसकी पावर है वो क्या बनेगी, नेगेटिव में बन जाएगी, ठीक है, 1/4। अब देखो यहाँ भी बेस हमारे पास 11 है, यहाँ भी बेस 11 है। बेस सेम हो तो जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम ऐड कर देते हैं इसको, 11 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस में 11 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1/4। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो गई, यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एलसीएम लेकर के चलेंगे, ठीक है। एलसीएम जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो 11 हमारे पास ऐसे कैसे, देखो 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 2 तो नहीं आता, तो हमारे पास जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास 4, क्योंकि 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है। अब 2 की टेबल में 4 कितने पर आ जाता है, 2 की टेबल में 4 कितने पर जाता है, 2 पे। तो 2 2 जा 4 होता है, तो जो 2 पे जा रहा है तो उस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उस 2 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, तो जो 2 पे जा रहा है उसको हम 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। और 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है। तो जो 1 पे आता है उसको भी हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब देखो क्या बना, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा हमारे पास 11 रेज़ टू पावर 1/, और नीचे तो हमारे पास 4 एज इट इज था। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड नंबर पार्ट। एक लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट पार्ट में देखिए क्या रहेगा हमारे पास, लास्ट जो पार्ट रहेगा हमारे पास, फोर्थ नंबर जो पार्ट है, फोर्थ नंबर, उसमें हमें दिया हुआ है 7 रेज़ टू पावर 1/2 इनटू में 8 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर 1/2 है और 8 रेज़ टू पावर क्या है 1/2। जब भी कभी आपके पास ऐसा आ जाए, a रेज़ टू पावर x आ जाए, ठीक है, इनटू में क्या आ जाए, b रेज़ टू पावर x आ जाए। देखो अब के बाद हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब आपका बेस अलग हो, ठीक है, बेस देखो दोनों में सेपरेट है, यहां पर बेस a है, यहां पर बेस b है, लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम है, ठीक है।
जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम करेंगे a क्रॉस b और पावर जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगी। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बेस अलग अलग हो, बेस सेपरेट हो, लेकिन पावर क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन लेकर के चल लेते हैं और a क्रॉस में b हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो a क्रॉस b क्या बनेगा अब हमारे पास, ab रेज टू पावर x। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम यहां करेंगे। अब देखो यहां पर बेस a है, ये b है, दोनों सेपरेट है ना, बिल्कुल मैच करके देख लीजिए, पावर दोनों की क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये 7 into 8 हो जाएगा और जो पावर हमारे पास कॉमन थी वो यहां आ जाएगी। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम, a और b दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, x हमारे पास बाहर था, तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही किया। ठीक है, अब आप देखिए 7 into 8 कितना हो गया, 7 into 8 जो रहेगा, 7 8 का कितना हो जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, 7 into 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 56 और रेज टू पावर 1/2 हमारे पास ऐसे का ऐसे रह जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, जब भी हमारे पास बेस क्या हो, दोनों के अलग अलग हो, लेकिन पावर क्या हो, दोनों की सेम हो। बेस हमारे पास क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, पावर दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर जो बेस अलग अलग था, सेपरेट था, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर थी हमारे पास वो अलग लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो 7 into 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 into 8 56 हो जाएगा और रेज टू पावर 1/2 हमारे पास ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। तो हमारे जो सम नंबर थर्ड है, ठीक है, जो हमारे पास सम नंबर थर्ड था एक्सरसाइज 1.6 का, इसके हमारे पास 3 सम थे। पहले की जो वीडियो 2 हमारे पास हो चुकी है उसमें हमने फर्स्ट सम और सेकंड सम करवाया है। अभी मैंने आपको ये जो सारे के सारे इसके थर्ड के 4 पार्ट थे वो मैंने करवा दिए। ठीक है, तो आपको ये अपना एफएनबी में करना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लास्ट पार्ट का। ठीक है, अच्छे से इसको बढ़िया राइटिंग में करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।